दोस्तों आइए देखते हैं बिग ओ नोटेशन कंसेप्चुअली कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन में यूज होता है। तो इसका बेसिक आइडिया है कुछ इस तरह से। यहां पे दो फंक्शन है f और g, कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन है फॉर रियल वेरिएबल x। तो इसमें x के कुछ वैल्यूज के लिए, मतलब फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ x द ग्राफ ऑफ f लाइज क्लोजर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब ग्राफ ऑफ f, मतलब ये जो f का ये जो ब्लू लाइन वाला ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन के क्लोजर बढ़ता है, और g वो उसके ऊपर, मतलब अपर लिमिट जो है वो है g। ये जो रेड लाइन है वो g का है। तो कुछ मतलब यहाँ पे कुछ n0 वैल्यूज के बाद अगर ये कांस्टेंट रहता है, मतलब g ऑफ n ऊपर रहता है और f ऑफ n बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और g ऑफ n के बीच में अगर रहता है, तो इसका मतलब है f इज ऑर्डर ऑफ g ऑफ x। f ऑफ x इज ऑर्डर ऑफ g ऑफ x। ऑर्डर ऑफ मीन्स बिग ओ नोटेशन ऑफ। तो ये बिग ओ नोटेशन में ये ऐसे g ऑफ x, ये अपर बाउंड वाला फंक्शन अगर एग्जिस्ट है और हॉरिजॉन्टल लाइन और ये अपर बाउंड वाला फंक्शन g ऑफ x है, इसके बीच में अगर f रहता है तो इसका मतलब है f ऑफ x इज ऑर्डर ऑफ और बिग ओ ऑर्डर ऑफ g ऑफ x। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, let fn and gn be two function, we write f of n equal to big O of g of n और f equal to order of g। ठीक है। if there are positive integer c, मतलब यहां पे c एक कांस्टेंट है, ये देखिए यहां पे इक्वेशन दिया है, and n such that f of n is less than or equal to g of n। मतलब g of n जो है ये इसका अपर बाउंड स्पेसिफाई करता है। मतलब f of n का वैल्यू अगर ऑलवेज लेसर देन c इंटू जी ऑफ n अगर है फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ग्राफ में n0 के बाद g of n इज ऑलवेज हायर, f of n इज बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और g ऑफ n। मतलब f ऑफ n का जो वैल्यू है ये ग्राफ ये बीच में ही रहता है। g ऑफ n ग्रो होते कहीं भी ऊपर ग्रो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और g ऑफ n के बीच में अगर f ऑफ n का वैल्यू है तो हम इस पर्टिकुलर ग्राफ की सहायता से हम ये कह सकते हैं कि f इज बिग O ऑफ g ऑफ n। इसको रीड करने के लिए आपको या फिर इसको और डिटेल में समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स में बिग ओ नोटेशन समझ के लेना होगा। अभी तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम बिग ओ नोटेशन यूज करते हैं और इसके द्वारा ही हमने जो इससे पहले कुछ हमने फंक्शन देखे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे बिग ओ नोटेशन की सहायता से हम जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो बिग ओ नोटेशन की सहायता से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। धन्यवाद।